Good afternoon, students. Yesterday we have learnt about acid, bases and salt. Means what is called acids, what is called bases and what is called salts. तो बच्चों आज हम 5.1 देख रहे हैं एसिड्स एंड बेसेस। तो बच्चों मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में कहा था कि एसिड्स मीन्स क्या, जो सब्सटेंसेस हमें सोर लगते, खट्टे लगते, तो उन्हें हम एसिडिक कहेंगे, और जो सब्सटेंस हमें कड़वे लगते, बीटर लगते, तो उन्हें हम बेसेस कहेंगे बच्चों। नाउ सी कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर, वो खट्टे लगते हैं हमें। दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। देखो बच्चों, ये जो दही है, नींबू है, संतरे है, विनेगर है, ये हमें खट्टे लगते हैं। तो बच्चों ये खट्टे क्यों लगते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि उनमें एसिड्स है, उनमें एसिड है। इनमें अलग अलग टाइप्स के एसिड्स होते हैं, उनके नाम हम बच्चों आगे के टॉपिक में देखेंगे। इसमें अलग अलग टाइप्स के एसिड्स होते हैं और वो एसिड इन चीज़ों को खट्टापन देता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। और जो ये सब्सटेंस होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? उन्हें एसिडिक कहते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर। देखो बच्चों, जो ये एसिड वर्ड है वो लैटिन, जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज से ये एसर आया है। एसर मीन्स सोर। लैटिन में खट्टे को एसर कहते हैं और इंग्लिश में सोर कहते हैं। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। देखो बच्चों, जो ये फ्रूट्स वगैरह, ये तो पता है, ये कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज, ये सब नेचुरली है। तो बच्चों ये जो एसिड्स है ये नेचर की तरफ से ही हमें मिले हैं। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? देखो बच्चों, कल मैंने आपको बेकिंग सोडा के बारे में बोला था। बेकिंग सोडा कैसे लगता है? बेकिंग सोडा तो हम खाने में डालते हैं, लेकिन उसे हम कच्चा नहीं खाते हैं। अगर उसे कच्चा खा के देखो तो वो थोड़ा सा कड़वा लगता है बच्चों। Does it also taste sour? If not, what is its taste? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it. देखो बच्चों, जो बेकिंग सोडा हमें खट्टा लगता है क्या? नहीं बच्चों। तो बेकिंग सोडा हमें खट्टा नहीं लगता है, इसका मतलब उसमें एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, वो कड़वा लगता है अगर उसे कच्चा खा जाए तो। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। देखो बच्चों, अगर आपने वो खाने का सोडा अपने उंगलियों में लगा लिया तो आपको जैसे साबुन में कैसे चिकनाई जैसा लगता है, तो वो साबुन के जरा फील सोपी, मतलब जो सोप, साबुन को इंग्लिश में सोप कहते हैं, तो सोप में हाथ लगाने के बाद आपको जैसे लगेगा वैसे ही आपको इसमें सोडे में लगेगा। सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेस। तो बेसेस मतलब क्या बच्चों? जो सब्सटेंस खाने के बाद कड़वे लगते हैं और उनको टच करने के बाद वो सोपी लगते हैं, मतलब साबुन को हाथ लगाने के बाद जैसे सोपीनेस लगता है, तो ऐसे सब्सटेंस को बच्चों बेसेस कहते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। और ऐसे सब्सटेंस को बच्चों नेचर में बेसिक कहा जाता है। इफ़ वी कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? देखो बच्चों, अगर हम सारे चीज़ों को बच्चों टेस्ट तो नहीं कर सकते। देखो बच्चों, जो फेस वॉश होते हैं, शैम्पू होते हैं, साबुन होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो हर एक चीज़ हम थोड़ी ना उसे खाकर पता लगा सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। तो बच्चों ऐसे में क्या करना चाहिए? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। देखो बच्चों, सारे चीज़ें हम खाकर तो पता नहीं करा सकते कि ये खट्टे हैं तो एसिडिक है और कड़वे हैं तो बेसिक है, तो सारी चीज़ें हम खाकर पता नहीं करा सकते बच्चों। तो ऐसे जो चीज़ें हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे चीज़ों को हम कैसे टेस्ट करेंगे बच्चों ये एसिडिक है और बेसिक है? तो बच्चों, जो चीज़ें हमें एसिडिक और बेसिक समझाने में हेल्प करते हैं, तो ऐसे चीज़ों को बच्चों इंडिकेटर्स कहते हैं। मतलब वो इंडिकेटर्स के द्वारा हम पता करा सकते हैं कि वो शैम्पू, वो फेस वॉश, वो सोप और अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. देखो बच्चों, जो ये indicators है
वो क्या करते हैं, जब हम वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में उन्हें डालते हैं तो वो उसका कलर चेंज करते हैं, और वो जो चेंज कलर होता है उस पर से हमें पता चलता है कि ये एसिडिक है और बेसिक है। तो बच्चों ये इंडिकेटर्स कौन से हम वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज टर्मरिक, हल्दी। लिटमस, देखो बच्चों एक लिटमस पेपर होता है, ये भी एक इंडिकेटर है। चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल, जो गुड़हल के फूल होते हैं लाल कलर के, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है वो भी इंडिकेटर का काम करती है। आर सम ऑफ द नेचुरली अकॉरिंग इंडिकेटर्स। देखो बच्चों ये तो हमें नेचर की तरफ से ही मिले हैं। देखो बच्चों टर्मरिक कैसे पता चलता है बच्चों, अभी कोई भी चीज़ आप लो जो आप उसे खाना मतलब खा नहीं सकते हो, साबुन, फेस वॉश, शैम्पू वगैरह, हम उसे चेक करा सकते हो। तो बच्चों ध्यान में रखो, जो टर्मरिक है वो टर्मरिक अगर हम उस सब्सटेंसेस में डाला, टर्मरिक अगर हम उस चीज़ में डाली तो वो येलो की येलो ही रहती है। फिर हमने समझना चाहिए कि वो एसिड है, एसिडिक इन नेचर है। अगर टर्मरिक मैंने एक सब्सटेंस में डाला और टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ, हमें पता है हल्दी तो येलो पीली होती है, वो पीली की पीली ही रह गई, तो हमने समझना चाहिए कि वो जो चीज़ है वो एसिडिक है। अगर वो टर्मरिक का कलर बच्चों रेड हो गया, लाल हो गया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये टर्मरिक जो सब्सटेंस है वो आपका बेसिक इन नेचर है। ये तो टर्मरिक के बारे में हो गया बच्चों। अगर वो पीली की पीली रह गई तो वो एसिड है, अगर वो रेड हो गई तो वो बेसिक है। अभी बच्चों लिटमस, बच्चों एक लिटमस का ये पेपर होता है, ऐसी छोटी सी पट्टी होती है पेपर की। अगर वो सब्सटेंस में हमने अगर लिटमस डाला, अगर वो लिटमस अपना रेड हो गया, तो हमने समझना चाहिए कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है। और वो अगर वो लिटमस पेपर आपका ब्लू हो गया, तो ब्लू होने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो आपका सब्सटेंस है वो बेसिक इन नेचर है। उसके बाद जो गुड़हल का फूल है बच्चों, ऐसे फूल निकालती हूँ मैं, जो गुड़हल का, वो गुड़हल का फूल ही काम करता है बच्चों, गुड़हल का फूल ही इसमें काम करता है और दूसरा नहीं करता है, गुड़हल ही उन्होंने बोला है। वो अगर गुड़हल का फूल बच्चों ध्यान में रखो, गुड़हल का फूल तो लाल होता है, अगर मैंने किसी सब्सटेंस में गुड़हल का फूल डाला और वो पर्पल कलर का हो गया, रेड से उसका कलर पर्पल हो गया, तो ध्यान में रखना कि वो चीज़ एसिडिक है। और समझो कि आपका जो कलर है वो ग्रीन हो गया, हरा हो गया, तो आपने समझना चाहिए कि जो आपका सब्सटेंस है वो बेसिक इन नेचर है। तो बच्चों ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स है, इस पर से हमें जो चीज़ें हम खाकर पता नहीं करा सकते कि ये खट्टे हैं या कड़वे हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम ये इंडिकेटर्स को यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है और बेसिक है। सो स्टूडेंट्स, टुडे you read this acid and bases, tomorrow we will continue. Thank you.